नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर आज के सेशन में बताऊंगा कर्नाटका के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वर्ष 2023-24 में, अभी लेटेस्ट में हुए हैं। सबको पता है, न्यूज़ में भी आया है किसकी सरकार बनी है, किसको कितनी कितनी सीटें मिली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समरी टाइप में पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। कौन कौन सी पार्टियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने कितने मत मिले, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर इस सेशन में पूरी कंप्लीट बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023। और चुनावों से रिलेटेड खेल कूद से बात कर लो या अन्य जो गतिविधियां होती है करंट अफेयर से जुड़ी हुई, उनके बारे में क्या है प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल कर लिए जाते हैं। तो लेटेस्ट में ये अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो इनके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाने की संभावना है। चुनाव की जो डेट है वो थी प्यारे बच्चों 10 मई 2023। कब हुए थे? 10 मई 2023। नतीजे कब निकाले इनके जारी हुए? 13 मई 2023। अभी लेटेस्ट में आए हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है। कुल सीटें कितनी थी, कितनी सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था कर्नाटका के अंदर? कुल कितनी सीटों के अंदर चुनाव हुआ था प्यारे बच्चों? 224 सीटों के ऊपर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। अब 224 सीटों में से बहुमत के लिए पार्टी को कितनी सीटों की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी? अगर आपको बहुमत हासिल करना है, सरकार बनानी है, तो आपके पास 224 में से 113 सीटें होनी ज़रूरी है। अगर कर्नाटका के अंदर आपकी सरकार बन रही है तो वहाँ पर आपके पास कितनी सीटें होनी चाहिए? 113 सीटें होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा था। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली, वो आप यहाँ से देखिएगा। बात करें कांग्रेस को कितने मिली? 135। कांग्रेस को सीट मिली 135। बीजेपी को मिली 66। जेडीएस को मिली 19। और अदर जो पार्टियां हैं उनको मिली 4 सीटें। इस हिसाब से इनको ये सीटें मिली। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि किसकी सरकार बनी है। तो 135 सीटें कांग्रेस को मिली है, 113 की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर 135 मिली है। तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है, बन गई है। अब शपथ ग्रहण बाकी है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों? 28। विधानसभा की सीटें कितनी? 224। लोकसभा की सीटें 28। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चुनावों में कितनी सीटें मिले ऐसा कोई प्रश्न कम ही पूछते हैं, लेकिन कितनी सीटें विधानसभा की सीटें या लोकसभा की सीटें कितनी है, या राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 12। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि विधानसभा की सीटें कितनी है? 224। लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12। ये आंकड़े आपको क्या है, ध्यान में रखने हैं। अब बात करें प्यारे बच्चों कर्नाटका की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कौन सी है? और कर्नाटक का क्षेत्रफल, भारत में क्षेत्रफल कितना है? कर्नाटक कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर के अंदर है कर्नाटक फैला हुआ है। कर्नाटक की स्थापना की बात करें, कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। तो ये इस प्रकार के जो क्षेत्रफल है, स्थापना है, राजधानी, लोकसभा राज्यसभा सीटें या विधानसभा सीटें, ऐसे प्रश्न क्या परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आंकड़े आपको क्या है, ध्यान में रखने हैं। कर्नाटका में कुल कितने जिले हैं? 31 जिले। कितने हैं? कुल 31 जिले हैं। अब बात करें, जिलों की बात कर ली। राजकीय जो पशु है वो क्या है? कर्नाटका का राजकीय पशु है प्यारे बच्चों, हाथी। और राजकीय जो पक्षी है वो है इंडियन रोलर। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा लोक नृत्य क्या है कर्नाटक का? लोक नृत्य है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। पुष्प क्या है? पुष्प है कमल। तो ये राजकीय पक्षी, पशु, कुल कितने जिले, स्थापना कब हुई, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें या
बात करें पुष्प क्या है, लोक नृत्य क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न क्या परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आंकड़े आपको थोड़े से क्या है ध्यान में रहना चाहिए। एक स्पेशल जानकारी इसमें यहाँ पर दी हुई है, कर्नाटक में पिछले 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है, जिसकी सरकार चल रही है वो ही लगातार चल रही है। पिछले 38 साल में आज तक कोई क्या है रिपीट नहीं हुआ। आखिर बार बात करें लास्ट टाइम में 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था, यानी कि आज से 38 साल पहले जीता था। लगातार 38 साल से एक ही पार्टी की सत्ता चल रही है, कहने का मतलब कांग्रेस का ही राज वहां पिछले 38 साल से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। 10 मई 2023 को 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। उम्मीदवारों के लिए 5.13 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। अब इसमें प्रश्न ये बन गया कि कर्नाटक का जो चुनाव हुआ 2023 का, उसमें कुल कितने मतदाता उम्मीदवार खड़े हुए थे 2615। ये आपको संख्या ध्यान में रखनी है। कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाले 5.13 करोड़। कितने 5.13 करोड़। चुनाव आयोग के अनुसार 73.19% मतदान हुआ था, यानी कि कुल उम्मीदवार कितने 2615 और कुल मतदाता कितने मतदाताओं ने वोट डाले 5.13 करोड़। चुनाव आयोग के अनुसार कुल मतदान कितना प्रतिशत हुआ 73.19% हुआ। ये 1957 के बाद राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं। पिछले चुनाव से 1% ज्यादा हुए हैं। पिछले चुनाव में 72% हुए थे, तो इस बार 73.19% हुए हैं, यानी कि इतिहास में सबसे ज्यादा चुनाव हुए हैं 1957 के बाद में। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट इनके थे, ये आपको क्या है ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। इनकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो बात करें तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उनमें पहली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में स्थापना हुई थी। बहुजन समाज पार्टी 1984 में स्थापना हुई थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में बनी है। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी जो पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। यानी कि सबसे पुरानी पार्टी में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद में नंबर 2 पर बात करें तो मार्क्सवादी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद में तीसरे नंबर की जो पार्टी है वो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में नंबर 4 की पार्टी है बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद में बनी जो है आम आदमी पार्टी, फिर बनी आपकी नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये आप देख रहे हो 6 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उनकी स्थापना कब कब हुई यहाँ पर सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा देखिएगा 3 राष्ट्रीय पार्टी जिनका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है। 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां थी, उनका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है। उनमें है भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, दूसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये 3 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनका राष्ट्रीय दर्जा क्या हो गया है समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने आपको कर्नाटका विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े थे वो बताए हैं। कर्नाटका जो राज्य उसका क्षेत्रफल क्या है, राजधानी क्या है, या राजकीय पशु पक्षी या कितने मतदान हुए, वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। तो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के ये जो लेटेस्ट करंट अफेयर के प्रश्न है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये जो मैं आंकड़े बताए हैं मैंने, इनको आप देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।